क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छा श्रृंखला को लिखा गया है और हम सबको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1728, 864, 432, 216, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 1728 लिखा हुआ है, यहाँ पे 864 लिखा हुआ है और यहाँ पे 432 लिखा हुआ है। देखिए इसमें जो है 2 से भाग किया गया है। अगर इसमें 2 से भाग कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 छक हो जाएगा 12, 2 चौका हो जाएगा 8। देखिए 864 यहाँ पे प्राप्त हो गया। यहाँ पे 2 से भाग किया गया है। अब इसमें भी हम सब 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका हो जाएगा 8, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 दूना हो जाएगा 4। यहाँ पे भी देखिए 432 प्राप्त हो गया। अब हम सब इसमें भी 2 से भाग देंगे। यहाँ पे 2 का गुणा 2 बार करेंगे 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 छक्का हो जाएगा 12। यहाँ पे भी देखिए 216 प्राप्त हो गया। अब हम सब यहाँ पे भी 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 अट्ठे हो जाएगा 16। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 108 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है पीला, सब्जियाँ, लाल रुधिर, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। अब इसका वेन डायग्राम जो है किस प्रकार से बनेगा, चलिए इसके वेन डायग्राम को बना लिया जाए। सबसे पहले डायग्राम बनेगा सब्जियां का। ए वाला गोला हो जाएगा सब्जियां का। कुछ सब्जियां जो होती हैं पीली भी होती हैं। ए वाला गोला हो जाएगा पीला का। और यहाँ पे दिया गया है लाल रुधिर का गोला यहाँ पे हो जाएगा। ए वाला गोला हो जाएगा लाल रुधिर का जो गोला होगा सबसे अलग होगा, क्योंकि सब्जी और पीला से इनका कोई भी संबंध नहीं है। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में इस प्रकार का वेन डायग्राम दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है B/16 समानुपात 16 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। B/16 समानुपात D/, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे B बराबर 16 जो है किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए B जो है 2 नंबर पे है। B 2 नंबर पे है। अब 2 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 16 हो जाए। 2 का घात हम सब कर देंगे 4, तो यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 दूना हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे B बराबर 16 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए D जो है 4 नंबर पे आता है। यहाँ पे हम सब लिखेंगे 4 की घात 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 करेंगे 16 हो जाएगा।
16 गुणे 4 करेंगे 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे 64 गुणे 4, 4 गुणे 4 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 का हो गया 6, हासिल बचा 1, 4 गुणे 6 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 और 1 हो जाएगा 25। यहाँ पे 4 की घात 4 बराबर हो जाएगा 256। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 256 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है पत्तियाँ अनुपात सरसराहट, समा अनुपात, क्वेश्चन मार्क अनुपात, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से पत्तियों का संबंध सरसराहट से दिया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शब्द को लिखा जाएगा। चलिए अब ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वर्षा अनुपात झंझनाहट। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है टायर अनुपात झंझनाहट। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बादल अनुपात गड़गड़ाहट। ऑप्शन डी में लिखा है बर्फ अनुपात बूंदाबांदी। देखिए जिस प्रकार से पत्तियों से सरसराहट की आवाज़ निकलती है उसी प्रकार से बादल से गड़गड़ाहट की आवाज़ निकलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 आकृतियाँ दी गई हैं और इन तीनों आकृतियों में अक्षरों को लिखा गया है। यहाँ पे देखिए तीसरे वाले आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब पहले वाले आकृति को चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे 1 में हम सब +3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 में हम सब +3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में हम सब +3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब दूसरे वाले चित्र को चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है, 8 दिया गया है, 11 दिया गया है और 14 दिया गया है। यहाँ पे हम सब +3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में हम सब +3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में हम सब +3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले आकृति को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 + 3 करेंगे 9 हो जाएगा और 9 + 3 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 + 3 करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 412 तथा MUD को 42113 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में RUN को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सबको बताना है RUN को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सब लिखेंगे BAD। BAD बराबर लिखा गया है 412। अब इसको 412 किस प्रकार से लिखा गया है। B है 2 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, D है 4 नंबर पे। देखिए इन्हीं के नंबरों को लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है D के नंबर को, इसके बाद लिखा गया है A के नंबर को, इसके बाद लिखा गया है B के नंबर को। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है MUD। MUD बराबर लिखा हुआ है 42 113। M है 13 नंबर पे, U है 21 नंबर पे, D है 4 नंबर पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले D को लिखा गया, D के बाद यहाँ पे U को लिखा गया, U के बाद यहाँ पे M को लिखा गया। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे रन।
RUN। R है 18 नंबर पे, U है 21 नंबर पे, N है 14 नंबर पे। सबसे पहले हम सब लिखेंगे N है 14 नंबर पे, यहाँ पे 14 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे U है 21 नंबर पे, 21 लिखेंगे। R है 18 नंबर पे, अब हम सब लिखेंगे 18। रन को लिखा जाएगा 14 21 18। 14 21 18 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए आकृति दी गई है और इस आकृति में हम सबको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए जब कभी भी आपके आकृति में वर्ग या आयत दिया हो तो सबसे पहले आप सभी लोग इन त्रिभुजों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब इसका हम सब डबल कर देंगे। 6 का डबल करेंगे हम सब 12 हो जाएगा। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 होगा। जब कभी भी आपके क्वेश्चन में वर्ग या आयत का चित्र इस प्रकार से बना हो तो आप सभी लोग इनको नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद जितना त्रिभुज दिखेगा उसका डबल कर देंगे। हम सबको त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब आप सभी लोगों को इसमें काउंट करवा देते हैं कि 12 त्रिभुज हैं या फिर नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 7वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 7वां त्रिभुज। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 8वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 8वां त्रिभुज। 8 त्रिभुज हम सबको प्राप्त हो गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 9वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 9वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 10वां त्रिभुज। ये वाला हो गया 10वां त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 10 त्रिभुज हम सबको प्राप्त हो गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। यहाँ पे देखिए 10 त्रिभुज हम सबको प्राप्त हो गया है। अब हम सब आगे काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 11वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 11वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 12वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 12वां त्रिभुज। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे 12 त्रिभुज हम सबको प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 15:22 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जिस प्रकार से 15 का संबंध 22 से है उसी प्रकार से 19 का संबंध किससे होगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 15:22 समानुपात 19 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 15 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 22 प्राप्त हो जाए। 15 में अगर हम सब +7 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम सब 19 में +7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 26 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है संध्या काल, उषा काल,
दोपहर, रात्रि। चलिए अब इन सबको क्रम से लिख दिया जाए। सबसे पहले आएगा ऊषा काल। ऊषा काल, ऊषा काल जो होता है सुबह को कहा जाता है। ऊषा काल के बाद हो जाएगा दोपहर। दोपहर, दोपहर के बाद आएगा संध्या काल। संध्या काल, और संध्या काल के बाद आएगा रात्रि। रात्रि, संध्या काल जो होता है शाम के समय को कहा जाता है। उषा काल जो है 2 नंबर पे लिखा है, दोपहर 3 नंबर पे लिखा है, संध्या काल 1 नंबर पे लिखा है, रात्रि 4 नंबर पे लिखा है। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 2, 3, 1, 4 लिखा हुआ है। 2, 3, 1, 4 जो है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। पासे में संख्या 5 के विपरीत वाली संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 3 पासा दिया गया है और इन तीनों पासों में संख्याओं को लिखा गया है। अब इन पासों में हम सबको कॉमन ढूंढना है कि इस पासे में किस किस में कॉमन दिया गया है। देखिए यहाँ पे 6 कॉमन दिया गया है और यहाँ पे देखिए इन दोनों पासों में 6 को कॉमन दिया गया है। जहाँ कॉमन मिले वहीं से हम सब इनको अब क्लॉकवाइज लिखेंगे। क्लॉकवाइज 2 के बाद 6 को लिखेंगे, 6 के बाद 4 को लिखेंगे। अब इसको भी यहाँ से क्लॉकवाइज लिखेंगे जहाँ से कॉमन रहेगा। 6 के बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 के बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 4। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे कॉमन है 6, 6 के बाद लिखेंगे 5 और 5 के बाद लिखेंगे 1। देखिए 4 का विपरीत हो जाएगा 1 और 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 6 का विपरीत हो जाएगा 3। हम सबको 5 का विपरीत बताना है तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे भी एक कॉमन दिया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पे 5 कॉमन दिया गया है और यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है। अब हम सब यहाँ से क्लॉकवाइज लिखेंगे। 5 के बाद 1 को लिखेंगे और 1 के बाद 6 को लिखेंगे। यहाँ पे 5 के बाद 4 को लिखेंगे और 4 के बाद 3 को लिखेंगे। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 5, 1, 6। अब तीसरे वाले पासे को लिखा जाए। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद 4 को लिखेंगे और 4 के बाद लिखेंगे 3 को। यहाँ पे देखिए 6 का विपरीत हो जाएगा 3 और 1 का विपरीत हो जाएगा 4 और 5 का विपरीत हो जाएगा 2। हम सबको 5 का विपरीत बताना था तो 5 का विपरीत देखिए यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे पासे को लेने के बाद यहाँ पे 5 का विपरीत 2 प्राप्त हुआ और यहाँ पे पहले और दूसरे पासे को लेने के बाद 5 का विपरीत 2 प्राप्त हुआ। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आयुष का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष रेखा का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा? यदि रेखा का जन्म 22 सितंबर को हुआ है। अब हम सब 5 जून से 22 सितंबर तक टोटल दिनों को गिन लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है जून, जून के बाद आएगा जुलाई और जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त के बाद आएगा सितंबर। जून होता है 30 का महीना, यहाँ पे 30 लिखेंगे। जुलाई होता है 31 का महीना, यहाँ पे 31 लिखेंगे। अगस्त होता है 31 का महीना, यहाँ पे 31 लिखेंगे। सितंबर होता है 30 का महीना, लेकिन सितंबर में यहाँ पे 22 दिन दिया गया है, यहाँ पे हम सब लिखेंगे 22 दिन। और यहाँ पे देखिए जून में 5 दिन दिया गया था तो 5 हम सब माइनस करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे।
चलिए अब इन सभी को आसान करने के लिए हम सब टोटल दिनों से भाग कर देंगे। टोटल दिनों की संख्या होता है 7 दिन। 7 दिन अगर 7 से हम सब 30 में भाग देंगे 4 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन बचेगा 2। यहाँ पे हो गया 2 अतिरिक्त दिन। यहाँ पे देखिए 31 लिखा हुआ है। 31 में हम सब 7 से भाग देंगे 4 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन बचेगा 3 प्लस यहाँ पे भी देखिए अगस्त में 31 दिन दिया गया है। 31 में हम सब 7 से भाग देंगे 4 बार जाएगा और शेष फल 3 आएगा। शेष फल को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। 22 में से हम सब 5 को निकालेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा प्लस 17। अब इन सभी को जोड़ लिया जाए। 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8, 17 और 8 हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए टोटल दिनों को जोड़ने के बाद 25 प्राप्त हुआ। अब हम सब 25 में 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 7 त्रिक हो जाएगा 21 और यहाँ पे अतिरिक्त दिन बचेगा 4। अब हम सब यहाँ पे सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। सोमवार में 4 दिन जोड़ा जाए। सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद हो जाएगा शुक्रवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है।